वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एम्स क्री फॉर 2026 क्लर्क एंड स्टेनो पोस्ट स्किल टेस्ट डिटेल्स के ऊपर, जिसके अंदर एक शॉकिंग पॉइंट है जो कि आपको देखने को मिलेगा। और वो एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो ये मानकर चलो कि वहाँ पर आप एक तरीके से फेल भी हो सकते हो। और आपका यहाँ पर जो भी अभी तक आपने पूरा प्रोसेस किया था वो आपका पूरा बिगड़ जाएगा अगर आपने इस वाली चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। और यहाँ पर एक बहुत पते की बात है, उसको अभी हम देखने वाले हैं। तो क्लर्क वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि उनको भी यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। जनरली उनके लिए ये लिखा नहीं गया है, लेकिन जनरली जो लिखा गया है, वो लिखा गया है यहाँ पर स्टेनो वाले बच्चों के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर ये वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान से समझना। और आपको यहाँ पर क्या-क्या चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि आपको स्किल टेस्ट के अंदर नहीं करनी है, उनको आज हम देखने वाले हैं और क्या-क्या यहाँ पर करना है, उसको भी समझेंगे। अब देखो यहाँ पर जो आपका स्किल टेस्ट का यहाँ पर जो आया था, डेट आई थी, वो देखो यहाँ पर सब जानते हैं। यहाँ पर जो कोड 3 है, वो यहाँ पर इन सारी पोस्टों के लिए है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और यहाँ पर एलडीसी और यहाँ पर यूडीसी, ठीक है? और जो कोड 20 है वो यहाँ पर स्टेनो वाले बच्चों के लिए है। उसके अंदर सारी पोस्ट यहाँ पर जो भी आपको लिखी हुई है वो सब की सब उसी के अंदर ही आती हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कोड 3 और कोड 20 का यहाँ पर आप देख सकते हो, दोनों का यहाँ पर 28 तारीख को ही होने वाला है। और यहाँ पर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली है, ये बदली नहीं जा सकती। जनरली लोग पूछ रहे थे, मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर अभी आते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने उस पॉइंट का ध्यान नहीं रखा तो ये मानकर चलो आप पूरे एग्जाम के अंदर ही आपका पूरा एग्जाम ही बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर एक तो सबसे पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो आपकी सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर ही रहने वाली है। पिछले साल भी यही हुआ था। अगर मैं आपको पिछले साल का भी दिखाऊं तो देखो, पिछले साल का यहाँ पर जो था उसके अंदर भी सेम यहाँ पर इसी तरीके से ही लिखा हुआ था कि यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के अंदर ही आपका जो एग्जामिनेशन सिटी थी वो यहाँ पर रखी गई थी स्किल टेस्ट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है ये यहाँ पर स्किल टेस्ट का यहाँ पर दे रखा है, स्केड्यूल ऑफ स्किल टेस्ट, है ना? तो यहाँ पर जो पिछले साल का भी जो था उसके अंदर भी सेम ही इन लोगों ने रखा था, कुछ अलग नहीं था। तो यहाँ पर आप जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर की जो सिटी है वो आप नहीं बदल सकते हो, यही देखा जाता है। पिछले साल भी यही आया था, इस साल भी यही है। और वो यहाँ पर उसके अंदर एकदम फर्म रहते हैं, ठीक है? वो अपना यहाँ पर ये जो डिसीजन होता है वो नहीं बदलते और वो यही लिखा रहता है। पिछले साल का एडमिट कार्ड भी आपने देखा, मतलब एक तरीके से उन इंस्ट्रक्शन देखे, और इस साल का भी आपने देख लिया कि यहाँ पर भी यही लिखा हुआ था। अब हम अगली बात के ऊपर आते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम बात करें कि वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यार ये जो ग्रुप कोड है, ये 3, ये तो यार इनके लिए है, एलडीसी, यूडीसी और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए। सही बात है। इस वाले के अंदर ये वाला पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपके लिए भी यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने यहाँ पर जनरली हो सकता है कि आपके में नहीं लिखा हो, लेकिन आपको भी यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो आपको चेक करना है, ताकि आप थोड़े यहाँ पर सेफ रहो। तो देखो, जनरली यहाँ पर क्या है कि इन्होंने यहाँ पर दोनों के यहाँ पर जो लिख रखे थे ना, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे स्टेनो के लिए, और यहाँ पर जो आप देख सकते हो अभी हम पीछे देख कर आए थे एलडीसी के लिए, ठीक है? ये एलडीसी, यूडीसी और इन चारों पोस्टों के लिए थे। और ये जो है ये यहाँ पर है स्टेनो के लिए, ठीक है? ये किसके लिए है? ये स्टेनो के लिए है। तो आप यहाँ पर देखो, इसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है इन्होंने कि बेस्ड ऑन द लैंग्वेज चॉइस चूजन थ्रू ऑनलाइन लिंक गिवन इन ईमेल आईडी, ठीक है? आपने यहाँ पर जो लैंग्वेज चॉइस यहाँ पर चूज करी होगी ऑनलाइन लिंक के थ्रू, जो आपने ईमेल आईडी दी है उन्हें फॉर्म भरते वक्त, कैंडिडेट्स विल बी एबल टू गिव देयर टेस्ट आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। चेंज ऑफ लैंग्वेज प्रेफरेंस विल नॉट बी एंटरटेन्ड। और आगे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्रोवाइड योर लैंग्वेज प्रेफरेंस फॉर स्किल टेस्ट इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन योर डैशबोर्ड बिफोर 21st February 2026 up to 5 p.m. Failure to do so will result in default language of skill test which is English। अब इनके लिए यहाँ पर क्या हो चुका है, ये जो यहाँ पर पॉइंट है, जो स्टेनो वाले बच्चे हैं, उनको ये साफ साफ ये वाली बात बोल रहे हैं कि भाई आपके पास यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक लिंक आएगा, ठीक है? आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ऑनलाइन लिंक आएगा। वो जो लिंक है उसके ऊपर आपको क्लिक करके आपकी यहाँ पर जो लैंग्वेज चॉइस है स्किल टेस्ट की, वो आपको सेलेक्ट करनी है। मान लो जो इंग्लिश के अंदर करता है इंग्लिश सेलेक्ट करेगा, जो हिंदी में करता है वो हिंदी में करेगा, ठीक है? और इसके बाद देखो क्या लिखा है, कैंडिडेट्स विल बी एबल टू गिव देयर टेस्ट आइदर इन हिंदी और इंग्लिश
चेंज ऑफ लैंग्वेज और प्रेफरेंस विल नॉट बी एंटरटेन, मतलब अगर आपने वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अगर आपने जाकर बोल दिया कि भाई मुझे तो चेंज करनी है, तो वो उस चीज़ को एंटरटेन ही नहीं करेंगे। आपका यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर धरा का धरा रह जाएगा। अगर आप हिंदी वाले बच्चे हो तो वो आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर देंगे। इन्होंने ये चीज़ साफ-साफ लिखी हुई है। अब हो सकता है इंग्लिश वालों के साथ कुछ उल्टा कर दें, है ना? वैसे लिखा तो यही है कि इंग्लिश सेलेक्ट कर देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जो स्टेनो वाले बच्चे हैं ख़ासकर उनके लिए, कि आपको यहाँ पर 21 फरवरी से पहले-पहले आपके पास कोई ईमेल आएगा, ठीक है? जिसका आपको यहाँ पर चूज़ करना है आपकी लैंग्वेज प्रेफ़रेंस क्या है, ठीक है? उस ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करके। तो इस बात का ध्यान रखना। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात ये भी बोल दूँ कि यार जो बच्चे यहाँ पर एलडीसी, यूडीसी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, अगर आपके पास भी ऐसा कुछ आता है, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखना 21 फरवरी तक, ठीक है? उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रिकॉशन लेने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एम्स के अंदर यहाँ पर कई बार कुछ ऐसा देखा जाता है कि अगर मान लो उन लोगों ने एकदम क्लैरिटी के साथ नोटिफिकेशन के अंदर कुछ पॉइंट नहीं लिखे हैं या इसमें नहीं लिखे हों, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखना ईमेल के लिए। और यहाँ पर जो भी बच्चे जिनको नहीं पता, ठीक है, कि यार ईमेल के अंदर और क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी दी है, वो आपकी सही ईमेल आईडी हो ही नहीं, तो आपकी फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, है ना? अगर मान लो आपने यहाँ पर ईमेल आईडी नहीं दी है आपकी सही, तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको पता होगा कि आपकी ईमेल आईडी है क्या। और अगर मान लो आपकी ईमेल आईडी सही है और आपके पास उसका एक्सेस है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है, तो आपको एम्स वालों को मेल करना पड़ेगा कि भाई मेरा ये एप्लीकेशन फॉर्म है, मेरी ईमेल आईडी मैंने गलत डाली थी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, और मेरी यहाँ पर जो नई ईमेल आईडी है वो ये है। तो आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तभी वहाँ पर कुछ हो पाएगा। नहीं तो अगर आपने यहाँ पर चूज़ नहीं किया, तो ये मानकर चलो ये आपकी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश कर देंगे। और अगर आप इंग्लिश से हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप हिंदी से हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और इंग्लिश वालों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई भले ही आप इंग्लिश से हो, लेकिन हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश लिखी है, लेकिन क्या पता हिंदी दे दें। कुछ फिक्स तो नहीं है, इन लोगों ने लिखा है लेकिन एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ही लिखा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी यहाँ पर ईमेल आईडी ठीक नहीं है, तो उसका एक बार चेक कर लेना, और अगर कुछ ठीक नहीं है तो उनको ईमेल कर देना। अब हम यहाँ पर एक बार एलडीसी, यूडीसी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का भी एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर इन लोगों ने ये जो पॉइंट आप लोगों के लिए लिखा है ना, कैंडिडेट्स कैन गिव द स्किल टेस्ट इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। अब ये वाली बात इन लोगों ने यहाँ पर लिखी ज़रूर है, लेकिन आप भी यहाँ पर ईमेल का थोड़ा ध्यान रखना, क्या पता आपके पास भी ईमेल आने लग जाए, ठीक है? तो इस बात का यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूँ इसके साथ-साथ, तो यहाँ पर देखो, इन लोगों ने एक और पॉइंट यहाँ पर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इन लोगों ने यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर देखो स्किल टेस्ट जो होगा, उसके अंदर जो एक है वो होगा यहाँ पर एसे और लेटर राइटिंग, दूसरा होगा यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट 15 मिनट का। जनरली 10 मिनट का होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो 15 मिनट का चल रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पर देखो बोथ पार्ट्स विल बी टेकन ऑन कंप्यूटर, बोथ पार्ट्स। अब बोथ पार्ट्स मतलब ये वाली यहाँ पर जो चीज़ है, ये भी कंप्यूटर के ऊपर ही ली जाएगी इनके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखो नो हार्ड कॉपी विल बी प्रोवाइडेड, तो ये वाली बात इन लोगों ने यहाँ पर साफ साफ लिख दी है कि बोथ पार्ट्स विल बी टेकन ऑन कंप्यूटर। ठीक है, तो इस वाली बात का आपको ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ें यहाँ पर कहाँ पर होने वाली है, कंप्यूटर के ऊपर होने वाली है। कोई भी आपको हार्ड कॉपी ये लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है? तो इस वाली बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और बात यहाँ पर मैं बोलूँगा, लास्ट पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग यहाँ पर इसके अंदर कन्फ्यूज़ रहते हैं। अब देखो जनरली आप यहाँ पर जब टाइपिंग दोगे, यहाँ पर देख रहे हो ये जो दूसरी चीज़ है ये है टाइपिंग। जब आप यहाँ पर टाइपिंग को दोगे, तो इस बात का ध्यान रखना कि टाइपिंग के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कि जब आपने पूरा पैसेज यहाँ पर लिख लो, तो उसको वापस से रीटाइप मत करने लग जाना। अगर आपने उसको फिर से रीटाइप करने लग गए, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, आप हो सकता है फेल भी हो जाओ। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर कंप्लीटिंग द टाइपिंग ऑफ द पैसेज वंस, कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट नॉट टू रीटाइप द पैसेज इफ स्पेयर टाइम इज अवेलेबल। अगर स्पेयर टाइम अवेलेबल है, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि आपने क्या लिखा है और उसके अंदर करेक्शन कर सकते हो, लेकिन उसको रीटाइप मत करने लग जाना। रीटाइप करोगे तो वो उसके अंदर एरर में काउंट हो जाएगा और आप फेल हो जाओगे। अब स्टेनो वाले बच्चों के लिए है ये कि इसके अंदर यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कि भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आपकी जो डिक्टेशन है वो रिकॉर्डेड ऑडियो होगी। इस बात का ध्यान रखना, वहाँ पर कोई भी बोलेगा नहीं, डिक्टेट नहीं कराएगा, रिकॉर्डेड वॉल्यूम होगी। और हम भी आपको ऐसा ही कुछ ही प्रोवाइड कराते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है आखिरी के दिनों के अंदर। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 2 ट्रायल पैसेज आपको मिलेंगे, 1 नहीं मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना। और
एक ट्रायल पैसेज यहाँ पर 1 मिनट का होगा, दूसरा ट्रायल पैसेज भी 1 मिनट का होगा, मतलब ओवरऑल आपके 2 मिनट तक आपके ट्रायल पैसेज चलेंगे अलग-अलग, ठीक है? तो वो आपको करना है और जैसे ही यहाँ पर ये दोनों के दोनों यहाँ पर अ, आप कर लोगे, उसके बाद आपके सामने आएगा यहाँ पर एक्चुअल पैसेज। एक्चुअल एक्चुअल पैसेज यहाँ पर बोला जाएगा, वो आपको यहाँ पर डिक्टेट मतलब लिखना होगा और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आप यहाँ पे काफ़ी हद तक उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो, ठीक है? साइड के अंदर पेंसिल से लिख सकते हो, बाद में मिटा देना, ठीक है? तो उस बात का ध्यान रखना, साथ में पेंसिल वगैरह ये सब ले जाना, वो लोग आपको देंगे नहीं ये सब, है ना? बाकी नोटबुक वो लोग आपको देने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ पर जो टाइम मिले उसके अंदर आप 10 मिनट के अंदर उसको सही से यूटिलाइज़ कर लेना अपने हिसाब से। बाकी यही बात आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर भी सेम बात लिखी हुई है कि एम्स वाले यहाँ पर आपको खुद को यहाँ पर कंप्यूटर देंगे आपको खुद से और यहाँ पर जो शॉर्टहैंड की नोटबुक है वो भी आपको देंगे और यहाँ पर आपको खुद का यहाँ पर ले जाना है ब्रिंग देयर ओन पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर ये सब, ठीक है? खुद का ले जाना है और यहाँ पर आपको खुद का कीबोर्ड नहीं ले जाना है, बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? तो मेन तो यहाँ पर देखो यही सभी था और अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट डिज़ाइन किया है और यहाँ पर शॉर्टहैंड वाले बच्चों के लिए शॉर्टहैंड सॉफ्टवेयर यहाँ पर डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर जो भी बच्चे हैं उन सब के लिए यहाँ पे आखिरी के दिनों के अंदर आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, खुद को कैसे इवैल्यूएट करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, उसके बारे में बात करते हैं अब। कि देखो यहाँ पर जो भी टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए यहाँ पर एम्स के लिए स्पेशली हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर आपका पैसेज है वो आप यहाँ पर नीचे यहाँ पर टाइप कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको टाइम मोड मिलता है, वर्ड मोड मिलता है, यहाँ पर आपको ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर बैकस्पेस ऑन ऑफ कर सकते हो। बैकस्पेस का साउंड खैर ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, एग्ज़ाम मोड यहाँ पर आपको मिलता है। साथ में आपको यहाँ पर आपकी लाइव स्पीड और एक्यूरेसी मिलती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको और कहीं नहीं देखने को मिलता, आपको यहाँ पर लाइव स्पीड आपकी पता चलती है कि आप जो भी टाइप कर रहे हो तो आपके यहाँ पर स्पीड कितनी चल रही है अभी, आपको लाइव पता चलता है लिखते हुए। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर फ़ॉन्ट को यहाँ पर ज़ूम आउट कर सकते हो, यहाँ पर ज़ूम इन कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आप हाइलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। और अगर मान लो आप कोई आगे चल के कोई एग्ज़ाम भी देते हो जिसके अंदर आप अपीयर हो रहे हो और वो ऑफ़लाइन होती है, वहाँ पर पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होती है, तो आप यहाँ पर पूरे पैसेज को डाउनलोड कर सकते हो और इस पैसेज को हाइड कर सकते हो। उस अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर खुद का इवैल्यूएशन कर सकते हो कि आप यहाँ पर कितने एरर कर रहे हो, कहाँ एरर कर रहे हो, आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। बाकी अब हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर शॉर्टहैंड वाले बच्चे जो कि यहाँ पर स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं एम्स स्टेनो के अंदर। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टेनो सॉफ्टवेयर ले आए हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। मतलब आप यहाँ पर जो डिक्टेशन है आप डिक्टेशन भी ले सकते हो, फिर आप उसी डिक्टेशन को आप नीचे ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो और जैसे ही आप यहाँ पर उसको ट्रांसक्राइब कर दोगे तो आप यहाँ पर उसके रिजल्ट भी देख सकते हो कि आपने कौन से एरर कहाँ-कहाँ पे किए हैं। जैसे एक्स्ट्रा टाइप वर्ड, कैपिटल एरर हो गए, स्पेलिंग एरर हो गए, ओमिशन एरर हो गए, कि कौन से शब्द नहीं लिखे। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं। आपको ये भी पता चलता है कि आपने यहाँ पर किस एक्यूरेसी के साथ लिखा है, आपके यहाँ पर ओवरऑल कितने एरर्स हैं, आपके यहाँ पर क्या प्रोग्रेस है और आपके यहाँ पर स्पीड क्या आ रही थी। कौन-सा यहाँ पर एक्चुअल पैसेज यहाँ पर डिक्टेट यहाँ पर कराया गया था, ठीक है? और आपने यहाँ पर कौन-सा पैसेज यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर दोनों की दोनों चीज़ें आपको पता चलती हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो कि गलत शब्दों के बारे में भी आपको ऐसे पता चलता है। तो यहाँ पर देखो क्या-क्या आपको मिलता है इसके अंदर, कि जैसे ही आप यहाँ पर जो डिक्टेशन है आप उसको यहाँ से प्ले कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर डिक्टेशन की स्पीड को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर आप बीच में से भी डिक्टेशन को प्ले कर सकते हो, जहाँ से भी आप चाहते हो वहाँ से आप उसको प्ले कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पर जैसे ही आप पूरी डिक्टेशन लिख लो, आप उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो यहाँ पर, ये जो गिवन बॉक्स है, उसके अंदर आप पूरी यहाँ पर डिक्टेशन ट्रांसक्राइब कर सकते हो। जैसे ही आप ट्रांसक्राइब यहाँ पर करोगे और उसको सबमिट करोगे, तो आपको यहाँ पर इसी तरीके से आपके यहाँ पर जो भी एरर्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे पता चल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको पता चल जाता है कि आपने कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या गलतियाँ करी हैं। इतना ही नहीं, हम यहाँ पर आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन टाइम चूज़ करने का भी यहाँ पर ऑप्शन देते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अलग-अलग पोस्टों के अंदर यहाँ पर अलग-अलग ट्रांसक्रिप्शन टाइम भी यहाँ पर आता है, ठीक है? तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टाइम आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो और उस अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो आपको यहाँ पर अलग-अलग यहाँ पर किताबें मिलती हैं। एक हो गया यहाँ पर कैलाश चंद्र, 840 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, ये पूरी की पूरी अपलोडेड है यहाँ पर, सारी की सारी वॉल्यूम्स हमने डाल दी हैं इसकी। साथ में आपको यहाँ पर लीगल डिक्टेशन मिलती है यहाँ पर जीडी बेस्ट की, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये भी यहाँ पर मिलता है, अगर आप कोर्ट की तैयारी करते हो तो आपके लिए ये तब भी बेनिफिशियल है। यहाँ पर ये कुछ मिसलेनियस यहाँ पर डिक्टेशन मिलती हैं, लीगल डिक्टेशन।
साथ में यहाँ पर प्रोग्रेस यहाँ पर 440 वर्ड्स अवेलेबल है, यहाँ पर 840 वर्ड्स भी अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको करंट इश्यूज़ डिक्टेशंस भी यहाँ पर मिलती है, जो कि करंट इश्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। साथ में यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस भी कुछ देखने को मिलती हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हिंदी वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पर रामधारी डिक्टेशन यहाँ पर खंड 1 और खंड 2 हमने यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर अपलोड कर दी है आप लोगों के लिए, तो आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको 10 मिनट की डिक्टेशन भी यहाँ पर मिलती है कंबाइंड। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आनंद पत्रिका, यहाँ पर 300 प्लस डिक्टेशन यहाँ पर डल चुकी हैं। ऑलरेडी यहाँ पर हम काफ़ी सारी डिक्टेशन डाल रहे हैं, वो अभी यहाँ पर चेकिंग फेज़ के अंदर है। बाकी यहाँ पर आपको एडिटोरियल डिक्टेशंस भी मिलती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जो कि आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आप यहाँ पर तीनों फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। मंगल इंस्क्रिप्ट हो गया, गेल हो गया या कृति देव हो गया। आपको यहाँ पर किसी के अंदर भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आए या डाउट आए, तो आप हमसे यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप इसके ऊपर डायरेक्ट यहाँ पर आपकी आपकी यहाँ पर जो भी क्वेरी हो, आप हमें व्हाट्सएप कर देना। हमें यहाँ पर जैसे ही टाइम मिलेगा, हम आपको यहाँ पर उसका यहाँ पर जो भी यहाँ पर जवाब है या जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन है, हम आपको यहाँ पर देंगे। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही। और यहाँ पर चैनल के साथ जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी अपडेट्स होंगी आपको चैनल के साथ यहाँ पर देते रहते हैं। और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर अपडेट हो, एम्स स्टेनो या एम्स एलडीसी, यूडीसी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर जो भी हमें अपडेट्स मिलती रहेंगी, हम आपको यहाँ प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ज़रूर यहाँ पर जुड़ जाना, चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर देना और यहाँ पर हाइप का बटन भी दबा देना, अगर आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हो तो। और जो भी हमें यहाँ पर अपडेट्स मिलेंगी, वो हम आपको यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर देंगे, तो ज़रूर से यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।